अभी यहाँ पे इन दो बेसिक एंड पॉइंट्स को हैंडल करने वाला कोड लिखने के बाद अभी नेक्स्ट मूव हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि देखो एक फाइल के अंदर कोड लिखना मेक्स नो सेंस, क्योंकि अगर आगे जाके हम डेटाबेस भी यहाँ पे पिक्चर में लाएंगे इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर जितनी एंटिटीज होंगी, एंटिटीज मतलब जितने टेबल्स होंगे, उन हर एक टेबल के लिए हमें अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि सारे टेबल्स के साथ इंटरेक्ट करने वाला या फिर करवाने वाला कोड अगर हम एक ही फाइल के अंदर लिखे तो वो मैनेजेबल नहीं होगा। मान लो दो अलग अलग डेवलपर्स को, सपोज एक को यूजर के रिलेटेड सारे ऑपरेशंस बनाने, और इफ यू आर क्रिएटिंग सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट, तो दूसरे डेवलपर को प्रोडक्ट्स रिलेटेड सारे, तीसरे डेवलपर को पेमेंट गेटवे रिलेटेड सारे ऑपरेशंस अगर बनाने हैं, उसका कोड लिखना है, तो एक फाइल के अंदर इतने सारे लोग कैसे काम कर सकते हैं। सो हर एक एंटिटी के लिए ना ही केवल हम हर एक मतलब अलग अलग फाइल बनाएंगे, लेकिन कुछ क्या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फाइल्स बनाएंगे। मतलब एक एंटिटी के पीछे फिलहाल मैं क्या आपको बताता हूँ कि 2 फाइल्स बनाएंगे हम। अब ये हर एक एंटिटी के लिए कौन सी 2 फाइल्स बनाएंगे, तो आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर या फिर MVC आर्किटेक्चर का नाम सुना होगा। उसके अंदर V स्टैंड्स फॉर व्यू। अभी यहाँ पे चूंकि हम रेस्ट API बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है तो डेटा के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, यूजर इंटरफेस के साथ, यानी कि व्यू के साथ कोई भी इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे V तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे, बचे 2, मॉडल और कंट्रोलर, या फिर कंट्रोलर और मॉडल। तो सबसे पहले कंट्रोलर और मॉडल के बीच में संबंध क्या है। कंट्रोलर के अंदर ये ऐसा कोड होगा जो आई हुई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा कि कौन से एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट आई है, और उसे पास ऑन करेगा मॉडल के अंदर लिखे हुए एक स्पेसिफिक फंक्शन के पास। फिर मॉडल के अंदर हम एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ कोड आगे जाके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। फिलहाल हमारा टारगेट इतना ही है कि app.py के अलावा किसी दूसरे फाइल के अंदर भी अगर हम ऐसा कोड लिखे तो वो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजे तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। उस समय फिलहाल नाम देता हूँ यूजर अंडरस्कोर कंट्रोलर, ऐसा ही नाम दे देता हूँ डायरेक्टली, कि आगे जाके उसे हम किसी फोल्डर के अंदर पुट करेंगे। अभी यूजर कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा है इसे कॉपी करते हैं, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। राउट के अंदर मैं /home के अलावा /home के सिवा यहाँ पे लिखता हूँ /user/signup। ओके, ये ऐसा मैंने एंड पॉइंट बना दिया। इसका फंक्शन का नाम भी मैं चेंज करता हूँ, इसे मैं नाम देता हूँ साइनअप फंक्शन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने जो एंड पॉइंट बनाया है वही नाम यहाँ पे दे दिया जाए, सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए मैंने दिया। और यहाँ पे मैं रिटर्न में लिखता हूँ दिस इज साइनअप ऑपरेशन। ठीक है, अभी हमारा चैलेंज क्या है बताता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले हम फ्लास्क रन करते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वापस चालू किया है, और जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को स्टॉप करके डीएक्टिवेट करके वापस चालू करते हैं तब हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ी, जैसे कि फ्लास्क एनवायरनमेंट को वापस डेवलपमेंट सेट करो, और जो हमने ये पाइथन डोंट राइट बाइट कोड =1 इसे भी हमें वापस सेट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट फ्लास्क रन। ओके, अभी हमारा एनवायरनमेंट डेवलपमेंट और HTTP सर्वर चालू हो चुका है। इफ आई जस्ट गो टू ब्राउजर, तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड तो वर्क करने वाला है, लेकिन हमें देखना क्या है दूसरी फाइल में लिखा हुआ ये जो एंड पॉइंट हैंडलर है वो वर्क करता है या नहीं। सो लेट्स ट्राई टू रिक्वेस्ट /user/signup, और ये यहाँ पे बता रहा है नॉट फाउंड। क्या रीजन हो सकता है इसका? जैसे मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट फ्लास्क रन क्या करता है app.py, या फिर हमें उसमें प्रोविजन भी होती है एक स्पेसिफिक, अगर app.py के अलावा कुछ दूसरा अगर हम नाम दे तो वो फाइल एज अ एंट्री पॉइंट उसे ट्रीट करता है। प्रॉब्लम ये है कि app.py इज आवर एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट के अंदर इस यूजर कंट्रोलर.py का कुछ रेफरेंस ही नहीं है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूजर कंट्रोलर.py को app.py में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्यों, मैंने क्या कर दिया, ओके यहाँ पे मैंने गलती से एक दूसरा टर्मिनल चालू कर दिया, कुछ मैंने शॉर्टकट की प्रेस करके। एनीवेज, ये हो गया हमारा ओरिजिनल टर्मिनल। अभी यहाँ पे मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्यों यहाँ पे नहीं लिखूंगा? क्योंकि हमारा ऐप वेरिएबल लाइन नंबर 2 के ऊपर इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, और ऐप वेरिएबल लाइन नंबर 2 के ऊपर इनिशियलाइज होने के कारण ऐप वेरिएबल इनिशियलाइज होने के बाद अगर मैं यूजर कंट्रोलर को इंपोर्ट करूं तो उसके अंदर के इस ऐप वेरिएबल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। So let's do one thing, let's import this user controller.py on last line. So import user controller, ठीक है, क्योंकि यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने ऐप वेरिएबल का इस्तेमाल किया है और उसके पहले इस ऐप वेरिएबल को इनिशियलाइज होना पड़ेगा। ये हमने जो हायरार्की नहीं कह सकते, सीक्वेंस हमने मेंटेन किया है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट। इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने सेट किया था इसलिए वो अभी यहाँ पे हमें एरर बता रहा है, नेम एरर, ऐप नेम इज नॉट डिफाइंड। और ये एरर कहाँ से आ रहा है?
app.py के लाइन नंबर 12 से और यूजर कंट्रोलर.py के लाइन नंबर 1 से, यूजर कंट्रोलर.py के लाइन नंबर 1 से। अभी भी यहाँ पे मतलब ऐप वेरिएबल वो इनिशियलाइज ही नहीं है या फिर वो उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, ऐसे बता रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऐप वेरिएबल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे वापस ऐप इज इक्वल टू री इनिशियलाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर फ्लास्क एनवायरनमेंट कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से ही इनिशियलाइज किया हुआ वेरिएबल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम ऐप इंपोर्ट ऐप। अभी यहाँ पे इन दो ऐप वर्ड में क्या डिफरेंस है, ये जो पहला ऐप वर्ड है इट रेफर्स टू द फाइल नेम app.py और ये जो दूसरा ऐप वर्ड है इट रेफर्स टू द ऐप वेरिएबल। हम app.py फाइल के अंदर से ऐप वेरिएबल को इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फ्रॉम ऐप दैट इज app.py फाइल इंपोर्ट ऐप एज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल को अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट whether this is working or not. So let's refresh the page and this is sign up operation is working. So this is how we can divide our code into multiple files. अभी इस तरीके की हम कई सारी फाइल्स और बना सकते हैं, यूजर कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड सो ऑन।